अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दरमियान डिफरेंसेस कि व्हाट आर द डिफरेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तो इससे पहले वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस को डिफाइन किया कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। इसमें हमारे पास दो रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। हमने इसको डिफाइन किया। इससे पहले वीडियो में हमने ये भी एक्सप्लेन किया कि रेस्पिरेशन हमारे पास क्या है और व्हाट आर द रिएक्शंस दैट आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस था, लिंक रिएक्शन था, क्रेब साइकिल था और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था। तो ये मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन थे जो इसी रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व थे। तो सेम यहाँ पर भी मैं फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करूंगा, फिर मैं रेस्पिरेशन को भी डिफाइन करूंगा। डिफिनीशन से डिफरेंसेस आपके कंसेप्ट क्लियर कर देगा। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होता है और इससे हमारे पास बन जाता है ग्लूकोज यानी C6H12 और 6 प्लस इससे ऑक्सीजन रिलीज होता है। द प्रोसेस, ये हमारे पास वो प्रोसेस है इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं एंड फॉर्म C6H12 और 6, जिससे हमारे पास ग्लूकोज यानी C6H12 और 6 बन जाता है। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। अब सेम यहाँ पर ये तो इसका रिएक्शन हुआ। रिएक्शन क्या है कि जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होता है जिससे हमारे पास बन जाता है क्या? ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज। अब यहाँ पर अगर मैं इसके डिफिनीशन को लिखूं तो ये इसका अपोजिट है। इसमें ये ग्लूकोज यानी C6H12 और 6 ब्रेकडाउन होगा, इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगा, ये मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो इससे हमारे पास बन जाएगा एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी इसमें यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती थी, यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। हमारे पास रिएक्टेंट यानी प्रोडक्ट क्या होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ पर अगर हम इसके रिएक्शन को देखें तो ये लेफ्ट साइड जो हमारे पास है दैट आर द रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। अब ये इसका रिवर्स है, यहाँ पर प्रोडक्ट था, अब यहाँ पर रिएक्टेंट बनेगा, यहाँ पर जो रिएक्टेंट था अब यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये इसके रिएक्शन में डिफरेंसेस मौजूद हैं। अब ये हमारे पास चूंकि इससे एनर्जी रिलीज होती है तो ये हमारे पास इसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो ये हमारे पास क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी ये हमारे पास क्या है? एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है। तो एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है। तो एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक कहते हैं। ये इसका अपोजिट है, इसमें एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। तो ये डेफिनेटली जब जिस रिएक्शन में हमारे पास एनर्जी रिलीज होगा इसको हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इस रिएक्शन को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। देखिए रिएक्टेंट में कोई ऑक्सीजन भी यूज नहीं हुआ है बल्कि इससे ऑक्सीजन रिलीज होता है। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन में देखें रिस्पिरेशन में तो इसमें ये ऑक्सीजन यूज होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज होगा, यानी डू नॉट रिक्वायर्ड नहीं होगा, डू नॉट रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना? ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। कंस्ट्रक्टिव बेटा, कंस्ट्रक्शन का लफ्ज हम किसी चीज के बनने के लिए यूज करते हैं कि जब कोई चीज बन रहा हो, जैसे हमारे पास रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहे हो। तो यहाँ पर हमारे पास चूंकि ये ग्लूकोज C6H12 और 6 बन रहा है तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसमें कंस्ट्रक्शन होती है किस चीज की? C6H12 और 6 की, यानी इन फोटोसिंथेसिस C6H12 और 6 इज फॉर्म्ड, इसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। ये इसका अपोजिट है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इसमें हम डिस्ट्रॉय करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं किस चीज को? ग्लूकोज को, C6H12 और 6 को। यानी रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या होता है कि हम C6H12 और 6 को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। अब अगर फोटोसिंथेसिस हुआ तो प्लांट पे क्या इफेक्ट होगा? उसका वेट गेन ज्यादा होगा या कम होगा? अगर रेस्पिरेशन हुआ तो इससे रेस्पिरेशन से प्लांट का वेट ज्यादा होगा या कम होगा? देखिए बेटा, जनरल कंसेप्ट है, जनरल
फोटोसिंथेसिस में हमारे पास क्या होता है कि फॉर्मेशन होती है किस चीज की, C6H12O6 की। तो डेफिनेटली जब हमारे पास ग्लूकोज यानी फूड बनेंगे तो इससे प्लांट की बॉडी इंक्रीज होगी, उसका वेट इंक्रीज होगा। तो ये हमारे पास क्या हो, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट गेन दियर बॉडी वेट, यानी इससे इसका बॉडी का वेट इंक्रीज होता है। ये इसका अपोजिट है। जब डेफिनेटली जो ग्लूकोज यहाँ पर बना था, अब जब इसकी ब्रेकडाउन होगी, फूड हमारे पास डाइजेस्ट होगा तो इससे हमारे पास क्या होगा, यानी ड्यू टू रिस्पायरेशन प्लांट लॉस दियर बॉडी वेट, यानी इससे इसका बॉडी वेट कम होगा। अकरेंस देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस हमारे पास कब होता है, रिस्पायरेशन हमारे पास कब होता है। तो याद रखें ये हमारे पास सिर्फ डे टाइम में होता है, यानी फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम क्यों होता है, क्योंकि दिस रिएक्शन रिक्वायर्ड लाइट, इसको लाइट की जरूरत होती है बेटा, लाइट। और डे में हमारे पास लाइट मौजूद होता है, सन मौजूद होता है, और नाइट में हमारे पास सन एब्सेंट होता है, यानी लाइट एब्सेंट होता है, सॉरी। तो हमारे पास ये रिएक्शन फिर नहीं होगा। और रेस्पिरेशन में कहीं लाइट की जरूरत नहीं होती, तो ये हमारे पास डे टाइम में भी होता है, डे टाइम, और ऑलवेज ये हमारे पास नाइट टाइम में भी होता है, यानी रात में भी होता है और दिन के वक्त भी ये हमारे पास होता है। तो अकर ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट टाइम, और ये हमारे पास क्या होगा, अकर ड्यूरिंग ओनली डे टाइम, यहाँ पर ये हमारे पास सिर्फ डे टाइम में होता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट देते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या रिक्वायर्ड होगा और इसमें रिस्पायरेशन में क्या रिक्वायर्ड होगा बेटा। तो आपने इसके रिएक्शन को पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिलम। तो इसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, सनलाइट और क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट। सो दे रिक्वायर्ड सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और यहाँ पर हमारे पास कोई भी सनलाइट और क्लोरोफिल की जरूरत नहीं होती। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। बेटा अगर आपको इसी लेक्चर से थोड़ा फायदा मिला है तो काइंडली कंजूसी ना करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके वो दोस्त जो कि एक स्टडी से रह चुके हैं, इस वक्त जो हमारे पास कोविड-19 का सिचुएशन है, तो ये आपको इंशाल्लाह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म परफॉर्म देगा कि इससे आपके दूसरे दोस्त भी फायदा उठा सकते हैं। ओके, थैंक्स।